लाइफ पैरेलल स्कूल। मैं पंकज जैन बात कर रहे हैं लाइफ के बारे में। लाइफ में आप आखिरी दिन तक सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। शेयर करने से ये चीज़ बहुत रिच बनती है। तो दोस्तों, हम तसल्ली से बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी जड़ों को कैसे समझें। जड़ मीन्स माँ बाप। पता है ना कि अब व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप जाएंगे और पता चला माँ बाप के गीत चालू हो गए, उनके बारे में कोटेशंस आप पढ़ रहे हैं। क्यों लोग इतनी बात करते रहते हैं? हम क्यों इतनी बात करते रहते हैं? कभी कभी लगता है शायद हम नाइस लगते हैं, अच्छे इंसान नज़र आते हैं, इसलिए माँ बाप की बात कर रहे हैं। या फिर कभी ये लगता है कि हम अपनी जड़ों को समझना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैंने अपने बचपन को स्वीकार नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो जवानी को कैसे करूँगा। मेरे 20 साल 25 साल जहाँ से मैं बना हूँ, वो जो कुछ भी था, अगर उसको मैं नहीं समझ पाया तो आगे की चीज़ें समझना मुश्किल हो जाती है। और माँ बाप के बारे में ख़ास बात क्या लगती है कि जैसे जैसे वो समझाने के लिए आपके आसपास नहीं होते, जैसे जैसे वो आपको बार बार नॉकिंग के लिए, बोलने के लिए नहीं होते, वैसे वैसे उनकी बातें आपको समझ में आने लगती है। मैं अपनी ज़िंदगी में अगर ऐसे पलट के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिश्ते में उसके नाम से असर नहीं आ जाता कि ये मेरी माँ है तो मैं इससे प्यार करता हूँ, या मेरे पिताजी हैं तो ये मैं इनसे प्यार करता हूँ, या मैं उनका बच्चा हूँ तो वो मुझसे प्यार करते हैं। हर रिश्ते को वक्त देना पड़ता है, आपको समझ देनी पड़ती है। तो मेरे पिताजी के साथ मेरा रिश्ता कैसे बना? पहले ना, मैं बहुत बचपन से वो एकदम डिसिप्लिन, अपना काम से काम रखने वाले आदमी, बहुत अफेक्शनेट है, पर उनके पास वक्त नहीं था ज़्यादा। हम उनको देखते थे, पर हाँ, थोड़ा डर लगता था। धीरे 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 जब उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजरा तो वो डर लगना ख़त्म हो गया। फिर वो धीरे धीरे आपके दोस्त बनते जाते हैं, जैसे जैसे आप उनके साथ वक्त गुजारते जाते हो और आपके मोमेंट जो आपने शेयर किए हो, और तब आपका रिश्ता बनता है। अभी मुझे याद है, उनके रिटायरमेंट के बाद कोई शायद 5-10 साल पहले अचानक मुझे ऐसा लगा कि गले लग जाऊं मैं उनके, और मैंने उनको हक कर लिया। नॉर्मली अपने यहाँ पे ज़रूरी नहीं फैमिलीज़ में कि हक करने का कल्चर हो। हमारे यहाँ इंडियन माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, पर वो आई लव यू बहुत कम बार बोलते, नहीं बोलते, शायद ज़रूरत ही नहीं होती। तो जैसे ही मैंने उनको हक किया, उनको थोड़ी झिझक हुई, फिर लगा कि हाँ, अच्छा लग रहा है। 2-4 बार हक करने के बाद में अब मुझे दिखता है कि जब भी मैं मिलता हूँ तो बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं, वो तैयार रहते हैं कि मुझे गले लगा लें। तो अब कई बार लोग बोलते हैं कि सबके माँ बाप तो इतने अच्छे और ओपन नहीं होते। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी कमाल के आदमी निकले। उन्होंने हमको जीने की आज़ादी दी, हमको अपनी गलतियाँ करने की आज़ादी दी। जिस तरह के अभी फंडे आप सुनते रहते हैं हर वेब सीरीज में, हर मूवी में, वो हमको मिला है। लेकिन कोई भी माँ बाप बुरे भी नहीं होते। मतलब इतना काफ़ी होता है कि आप उनका हिस्सा हो। ये कैसे समझ में आता है? एक बार मैं मेरे दोस्त के किसी फंक्शन में गया, और दोस्त के साथ मुझे कोई सामान लेने के लिए जाना पड़ा। तो कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के हम चाय पी रहे थे। शायद हमको मिले को 5 मिनट हुए होंगे। वो आदमी बताने लगा कि देखो यार, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं वहाँ गाँव में रहता था, हमारा बिजनेस था। एक बार पिताजी ने कहा कि भाई तू हिसाब चेक करवा। मेरे दिल पे लग गई, मैं उठ के यहाँ पे आ गया, बगैर कुछ ले आ गया, और आज अपने कदमों पे खड़ा हो गया हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ। और मैं मतलब ऐसी बात है। अब अपने को कोई मतलब नहीं है यार, पिताजी वगैरह सब ठीक है, मैं हाँ उनको जाता हूँ कभी कभी, लेकिन अपन अपना सब संभालते हैं। लेकिन वो जो नहीं बोल पा रहा है, वो मैं देख पा रहा था। हमेशा आपको ना दुनिया में बहुत सारे लोगों से बहुत सारी जगह जाने को मिले तो आप समझने लग जाते हो कि कीमती चीज़ें क्या है। तो उस आदमी की बातों में मुझे लग रहा था कि 3 मिनट 5 मिनट हुए हैं किसी नए आदमी से मिले को, और पिताजी बीच में आ गए, बाप बीच में आ गया, क्योंकि वो अंदर यहाँ घर करके बैठा हुआ था। तो रिश्ते ऐसी चीज़ होती है, वो छुप के कहीं बैठे होते हैं। और मैं समझ गया उस वक्त कि भाई ये बोलना कि मैं अपने आप से बना हूँ, मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया, इस बात में कोई दम वाली बात नहीं। मेरे अपने पिताजी के साथ कभी डिफरेंसेस नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है। ऐसा होता था कि उनके काम करने के जो तरीके हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसके जस्ट अपोजिट में हूँ। वो कभी एफडी छोड़ के कहीं और इन्वेस्टमेंट करने को राजी नहीं थे। वो कागज पत्रे
सब लेके पूरा पूरा रिकॉर्ड रखने वाले आदमी, और मैं शायरी के अलावा कागज़ पे इनको हाथ लगाने वाला आदमी नहीं। मुझे ना तो कोई वाउचर संभालने थे, ना कोई बिल भरना था। मैं सोचता था लास्ट डेट निकल जाए तो पेनल्टी के साथ बिल भर देंगे। तो बार बार पिताजी बोलते थे वाउचर संभाला करो, ये क्या देखो लास्ट डेट निकल गई, अब पेनल्टी लगेगी। वो मैं बोलता था क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो उनकी नोकिंग चलती रहती थी। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब आप अपने काम में बिजी हो या कहीं और से चिढ़ रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे यार ये इनको कौन समझाए। और अब वो क्या होता था, जैसे डिविडेंड के चेक आ रहे हैं 5 रुपये 10 रुपये 25 रुपये के, तो वो भी भरने के लिए चले जाते थे। तब कभी कभी लगता था कि यार इनको क्या बहुत अटैचमेंट है क्या पैसा गिनती विनती से। फिर वो रहता है धुंधलापन, आपके दिमाग में काफ़ी समय तक वो धुंधलापन रहता है। कभी कभी हमको अपने ऊपर डाउट होने लगता है। एक बार तो मुझे जब मेरा बुरा वक्त आ गया तो मुझे ये लगने लगा कि क्या करूं मैं, मतलब मैं कहीं ऐसा तो नहीं अपने पिताजी के पेंशन के लिए उनके साथ हूं और यही मेरा प्यार है। तो अपने आप को आजमाने के लिए मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा अलग निकल के अपनी ज़िंदगी के प्रयोग करता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके की चीज़ें आजमाना चाहता हूं। अलग सोचना एक नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन इससे प्यार का लेना देना नहीं है। एक दूसरे से विपरीत लोग, एक आदमी और औरत तो जैसे अपोजिट ही होते हैं ना, अलग ही सोचते हैं, अलग ही बिहेव करते हैं, पर वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वैसे ही मैं जब बाहर निकलने को हुआ, मैंने कहा उनसे कि भाई मैं थोड़ा बाहर रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जैसा तेरे पास इंतज़ाम हो तो देख लेना। मेरी तरफ से मतलब ये नहीं कहा कि कोई सपोर्ट नहीं करूँगा, पर मैं समझ गया उस बात को कि चलो जाने दो बात को। अब जब मैं अपने शहर से मुंबई शिफ्ट हो रहा था, हम लोग आए और हम ट्रेन में बैठ गए, सामान रख दिया